everyone, so good morning, and today we are discussing the second chapter of your English grammar book, which is classification of sentences. Okay, classification means types. You can say types or kinds and or classification. अब classification भी कह सकते हो, मीन्स कैसे इसको बांटा गया है. आप टाइप्स बोल सकते हैं, हम उसे आप काइंड्स बोल सकते हैं आप. सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर मीनिंग. तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कितने प्रकार होते हैं सेंटेंसेस के बेस्ड ऑन देयर मीनिंग, उनके मीनिंग्स के बेसिस पर. ओके, so first is declarative sentence, second interrogative, third is imperative, and fourth exclamatory, and fifth is optative sentences. So the words in the brackets describe the types of the sentences. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट जो कि हमें किसी स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स आपको किसी चीज के बारे में बताते हैं. अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट जो कि हमें कोई स्टेटमेंट दे रही है, कोई बात बता रही है. विद अ सेंटेंस फॉर्मेशन, एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ हमें कोई बात बताई जाती है, कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. ओके, अ स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू. अच्छा, मैंने ये स्टेटमेंट दी है, मैंने अपनी बात बोली है, मैंने क्या बोला? आई एम टीचिंग यू. तो ये क्या है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. ठीक है, इसी को मीन्स मैंने पॉजिटिव मीन्स यस, इसी को मैं नेगेटिव बनाऊं, आई एम नॉट टीचिंग यू. आई एम नॉट टीचिंग यू, सो इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. ये नेगेटिव स्टेटमेंट है. यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं. बट कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव. यू आर नॉट स्टडिंग, आप नहीं पढ़ रहे हैं. शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है. और इसे मैं नेगेटिव में चेंज करना चाहूँ तो शी इज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रही है. तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट तो होता है, लेकिन वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वे में बात हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. वेरी सिंपल. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन. when ask a question is called an interrogative. A sentence that asks a question, जिस सेंटेंस में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इज योर नेम आदर्श, इज योर नेम आदर्श. सो इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है. सो देखिए, अगर WH फैमिली से आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक क्वेश्चन है. अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, WH फैमिली मीन्स व्हाट, हु, व्हाई, वेयर और बहुत सारे वर्ड है. ठीक है, बट एक हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है. अलग है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, मीन्स उसमें आपसे कुछ पूछा जा रहा है. डिड यू लाइक दिस, तो डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. डिड यू लाइक दिस, तो डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. तो वो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इज योर नेम लक्ष्य. ओके, तो ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है. नेक्स्ट इज imperative sentence. So imperative sentence, see in the bracket words request और command. जहाँ पर आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है, आप कोई कमांड दे रहे हो, आप कोई ऑर्डर दे रहे हो, आपको कोई एडवाइस दी जा रही है, आप कोई सजेशन दे रहे हो, किसी को राय दे रहे हो. ठीक है, सो दैट वी कॉल्ड imperative sentences. उन्हें क्या कहते हैं? हमें imperative sentence बोलते हैं. कौन कौन से वर्ड्स? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन. किसी सेंटेंस में आपको सजेशन दिया जा रहा है, सिंपली इट वाज अ imperative sentence. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जहां पर आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं, जहां पर अपनी फीलिंग्स क्या है हमारी? हैप्पी एंड सैड. अगर हम हैप्पी हैं तो वो हमारी फीलिंग है, अगर हम सैड है तो वो हमारी फीलिंग है. अगर सरप्राइज हो तो वो आपकी फीलिंग है. ओके, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. ओके, बट एक मेन चीज यहाँ पर आपको फोकस करनी है, दैट वाज एक्सक्लेमेशन मार्क. क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क. दैट वन. In the interrogative sentence you have to use
question mark in the end of the sentence, and in the declarative sentence you have to use the full stop in the end of the sentence. So declarative, full stop; interrogative, question mark; imperative, full stop; exclamatory sentences, exclamation mark; optative sentence, optative sentence क्या होगा? Optative sentences are those that express wishes, जो आपकी इच्छाओं को शो करता है. May God bless you means आपको किसी किसी को आप विश दे रहे हो, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं. तो जब आप विशेस मांगते हैं किसी के लिए, जो आपके विशेस शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. बट इंपैरेटिव एंड ऑप्टेटिव में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपैरेटिव में आप किसी को ऑर्डर देते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज ओपन योर बुक्स एवरीवन, प्लीज ओपन योर बुक्स एवरीवन. तो ये क्या है? ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने विश नहीं की है, मैंने आपको दुआ नहीं दी है, मैंने आपसे इच्छा जाहिर नहीं की है, मैंने क्या कहा है आपसे? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है. एंड अगर मैं बोलूं ओपन योर बुक्स एवरीवन, ओपन योर बुक्स एवरीवन, तो ये क्या है? ऑर्डर है. अगर मैं यहाँ पे प्लीज ऐड कर दूं, प्लीज ओपन योर बुक्स एवरीवन, तो ये क्या है? एक क्या है? रिक्वेस्ट है. अगर मैं ऑर्डर दूं तो इसी चीज को प्लीज हटा दो, ओपन योर बुक्स एवरीवन, तो ये क्या है? मेरा ऑर्डर है. तो ऑर्डर एंड एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है. आप किसी के लिए विश करते हो तो वो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है. मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग. ठीक है? तो इस तरीके जो सेंटेंसेस होंगे जिसमें आप किसी को दुआ दे रहे हो, विश कर रहे हो किसी के लिए, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे. So next topic is kinds of sentences based on their structure. So now we are focusing on the kinds of sentences based on their structure. Means कैसे बनाए जाते हैं sentence. Okay? And the first is simple sentence. First is simple sentence. A simple sentence is one which expresses a single thought. जहाँ पर आपको सिर्फ कोई एक बात बताई जा रही है, मीन्स सिंगल चीज को एक्सप्रेस किया जा रहा है, सिंगल बात बताई जा रही है. It has only one subject and one predicate. जहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट होगा. जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, I am teaching you. I am teaching you means यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है. I is a subject and am teaching you. Am teaching you is a predicate. तो यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, एक ही प्रेडिकेट होगा. So her hair were curly. So यहाँ पे her hair is the subject and were curly is the predicate. Okay, now focus on the next one. Next type is compound sentence and the third point is complex sentence. Compound sentence. Okay, compound means आपको पता चल रहा है, means किसी के collaboration से बने हैं, किसी के collaboration से बने हैं, collaboration, तो वो sentences का collaboration होता है, जोड़े जाते हैं दो sentences with a conjunction. Conjunction means conjunction, वह वर्ड, वो वर्ड जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उन्हें कंजंक्शंस बोला जाता है. Okay, so the sentence which has two or more independent clauses. Okay, क्या है? जहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, दो सेंटेंसेस को, सिर्फ दो सेंटेंसेस को क्लाउज ज्वाइन किया जाता है. जैसे the room was very spacious, it was very dirty. Okay, and it is seen that such clauses are joined by some coordinate conjunction, और इन sentences को conjunction के साथ जोड़ा जाता है. So but is a conjunction. but क्या है? एक conjunction है जिसे हम यूज करते हैं दो sentences को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए. ठीक है? क्या है? The room was very spacious. ये रूम में जो जगह है वो तो बहुत है, लेकिन but means लेकिन इट वॉज डर्टी, लेकिन वो बहुत गंदा था. ओके, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट जो है, एक रूल है, वो यहाँ पर आपको याद करना है, विच इज फैन बॉयज. फैन बॉयज मीन्स एफ मीन्स फोर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट एंड एस मीन्स सो. तो ये फैन बॉयज का जो रूल है, यू हैव टू रिमेम्बर इट. ओके,
कंपाउंड सेंटेंसेस जो होंगे उनमें हमेशा फैन बॉयज में से, फैन बॉयज जो कंजक्शन वर्ड्स हैं उसमें से किसी ना किसी कंजक्शन वर्ड को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज complex sentence. Complex sentence, a complex sentence is one which only okay, complex sentence, a complex sentence is one which has only one main clause, जहां पर दो या दो से ज्यादा कंजक्शन वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर तो हमने बात कर ली फैन बॉयज की, यहाँ पे फैन बॉयज वाले कंजक्शन वर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, दो से ज्यादा क्लाउज होंगे। क्लाउज क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउज, कि क्लाउज के पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी वर्ब होती है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, द रूम वॉर इज स्पेशियस, एक क्लाउज हो गया। ठीक है, बट इट वाज डर्टी, ये सेकंड क्लाउज हो गया। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। शी रेस्टेड मतलब इसके पास इसका सब्जेक्ट भी है, इसके पास इसकी वर्ब भी है। एंड द नेक्स्ट इज द वर्क वाज फिनिश्ड एंड द कंजक्शन वर्ड इज व्हेन, बट यहाँ पर तो मैंने व्हेन वर्ड को यूज ही नहीं किया है। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, जहां पर दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, क्लाउजेस को जोड़ा जाते हैं, कनेक्ट किया जाता है, बट ये मेन क्लाउज है। ये क्या है, ये मेन है, ये हमारा मेन सेंटेंस है। और ये जो सेकंड सेंटेंस है ना, सेकंड क्लाउज है, ये इस फर्स्ट वाले सेंटेंसेस पे डिपेंड होगा। तो ये क्या है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट है, जो सेकंड है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर उसका सहारा है, उसने उसका सहारा ले रखा है। जब तक ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस हाफ माना जाएगा, उसको इनकम्प्लीट है तब तक ये सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इज